हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं दिल की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी की ऐसी 5 गलतियां जो आप अगर इन गलतियों को करते हो ना तो आपकी लाइफ को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ इसको निभाया जाता है। और जो लोग इसको नहीं समझते हैं फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, शादीशुदा लाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होना आम है, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े हैं डेली लाइफ में डेली होने लगे तो रिश्तों में दरार आ जाती है। और जब रिश्तों में दरार आती है तो मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, धीरे धीरे रिश्ते में गिल्फिंग आ जाता है और रिश्ता जो है टूटने के कगार में आ जाता है। तो ऐसी इन रिश्तों को बचाने के लिए ये जो 5 गलतियां हम बताने वाले हैं, इन गलतियों को बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ में मत करना। तो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला है, बात बात पे लड़ाई नहीं करना है। जैसे कि कोई भी चीज़ आप लोग आपस में बैठे हो, बात कर रहे हो, किसी एक छोटी सी बात को लेके बहस होने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहस करते हो तो वो बहस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आक्रामक रूप पकड़ लेता है। तो अगर कोई टॉपिक को लेके आप दोनों में के बीच मतभेद हो रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से हट जाओ। कोई एक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेल हट जाए या फीमेल हट जाए, कोई भी एक वहाँ से हट जाओ, ताकि जो वो बहस है, वो जो लड़ाई है, छोटी सी जो लड़ाई है, वो आक्रामक रूप ना पकड़े। ये हर किसी के लाइफ में होता है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सहमत हो गए हमारे बातों से। छोटी सी लड़ाई होती है जो कि बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप पकड़ लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुस्से में किसी की जान भी चली जाती है छोटी सी बात को लेकर। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे इग्नोर करें, आप दूसरे काम पे लग जाएं, ताकि ये जो छोटी सी लड़ाई है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। और अगर आपको जब भी लगे कि आपका पार्टनर गुस्सा है तो जैसे सुबह चले गए हैं, शाम को आते हैं, तो कुछ अच्छा सा बनाइए उनके पसंद का, ताकि जो लड़ाई है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए और आपका जो प्यार है वापस से बन जाए। वैसे भी कहा जाता है कि जो एक जो हस्बैंड होता है, एक जो आपका मेल पार्टनर है, उसका उसके दिल का रास्ता जो है ना वो खाने से ही जाता है, पेट से होके गुजरता है। तो आप लगे आपको जब भी कि आपका पार्टनर जो है गुस्से में है, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा बना लो ताकि वो खुश हो जाए। दूसरी गलती है बेवफा पार्टनर। आपको कभी भी बेवफा पार्टनर नहीं बनना है, चाहे मेल हो या फीमेल। कभी भी आपको अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है। आप अपने रिश्ते जो है, पति पत्नी के रिश्ते में इतना रोमांस भरिए, इतना रोमांस लाइए, हर दिन ऐसा लगे जैसे नया हो। और जितना आप रोमांस लाओगे ना, उतनी आपकी ज़िंदगी जो है, आपका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो मजबूत होगा। उसमें किसी तीसरे के आने के लिए जगह ही नहीं होगा कि कोई तीसरा आए। और धोखा कब मिलता है? जब कोई तीसरा आता है तो धोखा मिलता है। और तीसरा कब आता है? जब आपकी लाइफ जो है थोड़ी बोर होने लगती है। शादी के 1-2 साल तक तो सब कुछ सही चलता है, पर जैसे जैसे शादी पुरानी होती है तो लोग अपने जो फीमेल है वो अपने बच्चों में बिजी हो जाती है, जो मेल है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो गैप हो जाता है, होता चला जाता है। आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो, दिन पूरा का पूरा दिन बीत जाता है, एक कॉल ना आए और आप लोग बात नहीं कर पाते हो। तो ये भी है, आप बात करने का जो ज़रिया है वो कहीं ना कहीं टूटता चला जा रहा है। वो कहीं बिज़ी, आप कहीं बिज़ी, अगर वो खाली है तो आप खाली नहीं हो, आप खाली हो तो वो खाली नहीं हो, तो ऐसा होता है। दिन भर ऐसी बिज़ी, शाम को भी कोई बात नहीं, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैपिंग आ जाती है, जिसके चलते रिश्ते में दरार आता है। और यहीं पे अगर एक फीमेल है, उसकी लाइफ में भी अगर कोई आके उसको उसका केयर करने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे, तो उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मतलब एक लड़की भी बेवफा हो सकती है, एक लड़का भी। अगर लड़का को भी लगे कि हाँ मेरी वाइफ टाइम नहीं दे रही है, और उसका कोई अधिक केयर करने लगे, उससे बात करने लगे, तो यहाँ पे भी हो सकता है अब दोनों की लाइफ में कोई तीसरा आ जाए। तो आप लोगों को किसी तीसरे को लाने के बजाय एक दूसरे पे ध्यान दीजिए और अपने लाइफ में थोड़ा सा रोमांस भरिए। बेवफा मत बनिए, धोखा मत दीजिए अपने पार्टनर को, ये दूसरी गलती है। तीसरा है एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना। अब ये तीसरी गलती है जो कि हर कपल करते हैं।
अगर आपका जो मेल पार्टनर है आपको कुछ बता रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनोगे, इग्नोर करोगे, तो सामने वाला जो पार्टनर है उसको बहुत हर्ट फील होता है। और अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो, आपका जो पार्टनर है वो नहीं सुन रहा है, तो आपको भी बहुत हर्ट फील होगा। तो क्या है, आपको एक दूसरे के बातों को अच्छे से सुनना भी है, समझना भी है, और उस पर तर्क वितर्क भी कर सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो। तो इससे क्या है आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो थोड़ा मजबूत होगा और प्यार भी बढ़ेगा। तो एक दूसरे की बातों को ना कभी भी इग्नोर ना करें आप लोग। चौथी गलती है जो हर कपल करते हैं। क्या गलती है आप लोग सोच रहे होंगे? हर कपल करता है ये गलती। अगर आपस में दूसरे लोग लड़ रहे हैं तो अपने रिलेटिव, मतलब कि एक फीमेल है वो अपने जो पति हैं उनसे कहेगी आपकी मम्मी अच्छे नहीं है, आपके पापा अच्छे नहीं हैं, और जो हस्बैंड है वो कहेगा तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। तो क्या होता है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ जाती है। कभी भी आपको अपने पेरेंट्स को अपने आप से लड़ाई में नहीं घसीटना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि हर कोई जानता है, आप भी जानते हो, जो मेल है या फीमेल है, दोनों अपने माँ बाप के खिलाफ बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। या मैं हूँ या आप हो, कोई भी मतलब अपने माँ बाप के बारे में बुरा कैसे सुन सकता है। तो जो आप नहीं सुन सकते हो, तो आपका जो मेल पार्टनर है वो भी सुनना नहीं पसंद करता है, और जो फीमेल पार्टनर है वो भी नहीं सुनना पसंद करती है। तो इन चीज़ों को बीच में लाना क्यों? लेकिन ये गलती हर कोई करता है कि जब भी आपसे लड़ाई हो तो एक दूसरे के माँ बाप को बीच में घसीट के लाना। तो ये चीज़ नहीं करना है, ये चौथी गलती है। इस गलती के कारण भी दूरियाँ बहुत बढ़ती हैं। पांचवा सबसे लास्ट है, अपने पास्ट के बैचलर लाइफ को भूल जाना, अपने पास्ट को भूल जाना। शादी के बाद कई लोग अपने पास्ट को नहीं भूल पाते हैं। लड़कियां सोचती हैं शादी के बाद में, शादी से पहले मैं कितनी अच्छी थी, आज़ादी था, ये करती थी, वो करती थी, शादी के बाद नौकरानी बन के रह गई हूँ, ऐसा सोचते हैं। और कई बार लड़के भी सोचते हैं शादी से पहले मैं कितना एंजॉय करता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, ये करता था, वो करता था, ऐसे। तो आप लोग सोचो कि अब आपकी शादी हो गई है, आप एक रिश्ते में हो। मेल को ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ किसी और की ज़िंदगी भी जुड़ी है। आप लेट नाइट बाहर रहोगे, घूमोगे, तो ये सही नहीं है ना। घर पे आपका कोई वेट कर रही है, उसकी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है, आपसे उसकी खुशी जुड़ी हुई है। तो ये सही नहीं है कि आप रात रात तक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, पार्टी करो, और जो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आपकी जो पत्नी है, वो घर पे आपका वेट करते रहे, तो उस समय उसको बहुत बुरा लगता है। तो ये पांचवा गलती है जिसको आपको कभी नहीं दोहराना है। अपने पास्ट को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अब कहीं और हो, अब आप शादीशुदा हो और आपकी एक अलग लाइफ है। अपनी लाइफ में एक दूसरे को टाइम दो। जो टाइम आप फ्रेंड सर्कल को देते थे, वो टाइम अपनी वाइफ को दो। अपने मेल फीमेल दोनों जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे को टाइम दो, हंसी खुशी रहो और अपने मैरिज लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे करके आप अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हो। तो ये जो 5 गलतियां हैं बिल्कुल भी जो कपल हैं वो ना करें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ जो पति पत्नी हैं, जो 5 मिस्टेक हैं, बिल्कुल भी आप ना करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।